अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही लजीज लगती है। इसे किसी भी चीज़ के साथ, पकौड़ों के साथ, भेल के साथ, चाट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ और शक्कर मिलाने से ये ज़्यादा दिनों तक महफूज रहती है। देखिए, हमारे पास एक बड़ा प्याला भरकर इमली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खट्टी है, इसलिए हमने गुड़ और शक्कर की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखी है। 1/4 किलो गुड़ है और एक छोटी प्याली शक्कर है। साथ ही हमने लिया है ज़ीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ी सी हींग ले ली है हमने। साथ ही लिया है चिली फ्लेक्स, सौंठ का पाउडर यानी जो ड्राई अदरक होती है उसका कूटा हुआ पाउडर है ये। मिर्च का पाउडर है जो सुर्ख रहना चाहिए। बड़ी सौंफ का पाउडर है। होममेड गरम मसाला पाउडर है। अब हमने करना ये है कि इमली को पानी में भिगोकर रखना है, ताकि बहुत ही आसानी से इसके रेशे और गुठलियाँ वगैरह हम निकाल सके और इमली बहुत ही अच्छी तरह से भीग जाए। देखिए, हमने इमली को भिगोने के लिए रखा था, उसके बीज और रेशे उभर आए हैं। अब हम ये तमाम बीज और रेशे निकाल लेंगे और इसे फाइन सा पीस लेंगे ग्राइंडर में डालकर, और एक छलनी से पूरा पेस्ट छानकर एक बर्तन में हम हासिल कर लेंगे, ताकि कोई रेशा वगैरह हमारी चटनी में न आए। गाढ़ा सा पल्प हमें हासिल हो गया है। अब हमने करना ये है कि एक कढ़ाई में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालना है, और जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसमें हम डालेंगे ज़ीरा 1 चम्मच, और जो हींग ली थी हमने, वो जब ज़ीरा अच्छी तरह से चटकने लगेगा तो हम इस तेल में अपना तमाम इमली का पेस्ट जो हमने पल्प की शक्ल में हासिल किया है और छान लिया है उसे डाल देंगे, और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा पानी, और हाई फ्लेम पर इसे पकने के लिए रख देंगे। काफ़ी अच्छी तरह से इमली हमारी पक रही है। इसमें हमने गुड़ कूटकर और शक्कर की 1 प्याली डाल दी थी। इसे हम चख लेंगे इस स्टेज पर, ताकि पता चले कि इसका जायका कैसे है। ज़ीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक और जो भी मसाले हमने निकाले थे वो तमाम चीज़ें हम इस पकती हुई इमली में डाल देंगे, और बहुत ही अच्छी तरह से इमली का ये पल्प चटनी की तरह गाढ़ा बनने तक पका लेंगे। दोस्तों, इस स्टेज पर आप अपनी इस इमली की चटनी का जायका चख सकते हैं। इसके नमक और शक्कर और मिर्च के जायके को कम या ज़्यादा में आप तब्दील कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठी चटनी पसंद है तो थोड़ी सी शक्कर और मिला सकते हैं। अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो इसमें थोड़ी सी मिर्च पाउडर हम और शामिल कर सकते हैं। इसे खूब अच्छी तरह से लो हाई फ्लेम करते हुए हमने पका लेना है। इस हद तक पकाना है कि जब इसमें चम्मच चलाने लगे तो चटनी हमारी चम्मच से बहकर गिरे ना। इमली हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है, अच्छे से चटनी बन चुकी है। इसमें हमने मगज़ डाले हैं, तरबूज के बीज। ये इसमें सिर्फ खूबसूरत नज़र आने के लिए, जायके से इसका कुछ लेना देना नहीं होता। देखिए, हमारी चटनी बनकर तैयार है। इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।